हिंदुस्तान हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के 8 बजे हैं और अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है आज की इस धमाकेदार ट्रेनिंग को लेकर, क्योंकि रीजन सबसे बड़ा ये रहा कि आज जो हमारे 66 वर्ष के नौजवान हैं, आज उनका जन्मदिन है और उस नौजवान की अभिव्यक्ति को एहसास करने के लिए आज का ये लम्हा आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैं ये गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ आज इस दिग्गज को इस मंच पे आमंत्रित करने हेतु, क्योंकि आज ये सुबह सुबह अमृतसर पहुंचे थे। अमृतसर में इन्होंने मत्था टेका। क्या गजब का वीडियो था इनका, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और इनके स्नेह, इनकी मोहब्बत, इनके समर्पण को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज ये कंप्लीट ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। और कंप्लीट ट्रेनिंग का मतलब डॉक्टर जसवीर सिंह अरोड़ा अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। और इन्होंने बताया है कि आज जो लोग नए जुड़े हैं, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान समझिए, जो आज फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन्होंने जिंदगी में रेनेडस की दुनिया में 32 सीसी से भी अपनी आईडी गलती से भी ग्रीन कर ली है, उन लोगों के लिए हमारे ये जसवीर सिंह अरोड़ा साहब, जसवीर सिंह अरोड़ा साहब आज पूरी तरीके से उनके लाइफ चेंज कर देंगे। कि आज इनका जन्मदिन है और जन्मदिन है तो हेल्थ रेवोल्यूशन को कैसे ये एहसास कराएंगे और आपके बिजनेस की फ्यूचर पॉसिबिलिटी को कैसे एहसास कराएंगे, अपने शब्दों में या पे महसूस कर पाएंगे। मेरे पास शब्द नहीं है इनके बारे में कुछ कहने के लिए, बस यही कहूंगा कि पूरी ताकत से इनको आप आमंत्रित करें अपने मंच पे। एक एक लोग जहां भी बैठे हैं वहां पे हैप्पी बर्थडे टू यू इस शब्द का प्रयोग करते हुए कमेंट को भर दें और इस दिग्गज को एहसास कराएं कि ये 66 वर्ष के नौजवान, ये 16 वर्ष की जवानी जो एहसास कराते हैं लोगों को, पूरा भारतवर्ष एक एक लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। तो आज ये एहसास कराइए, एक एक लोग जगह पे गुनगुनाइए और लिखिए कमेंट का ऑप्शन में हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर जसवीर सिंह अरोड़ा। अपने अंदाज में लीड करिए, एहसास कराइए। एंड मुझे गर्व है, मुझे मतलब गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस दिग्गज को मैं आज आमंत्रित कर रहा हूं और ये एक एक रेनोवियन को समर्पित है ट्रेनिंग, जिसने आज के आज ज्वाइन किया है। तो सर, स्वागत है आपका। पूरा भारतवर्ष आपको सुनने के लिए ललायत है, बेताब है, बेचैन है। थैंक यू। जय हिंद। रॉकिंग रेनेडस। रॉकिंग 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 रेनेडस। थैंक यू ऋषिकेश पाठक जी, आप इतना सम्मान, इतना प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑल इंडिया लेवल पे जो आपने कमांडो ट्रेनिंग को एक सिस्टेमेटिकली, स्ट्रेटजिकली आपने इतना बड़ा मुकाम दे दिया है, इसके लिए आपको सल्यूट है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर जसवीर सिंह चंडीगढ़ से आप सभी का आज की कमांडो ट्रेनिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज प्रभु की कृपा से मेरे 66 ईयर्स पूरे हो गए हैं और 67th शुरू हुआ है आज से। मेरे को लोग 16 साल का क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि मैं 29 फरवरी को जन्मा था। तो 29 फरवरी के हिसाब से लीप ईयर साथ लीप ईयर हुए 16, तो मैं तो 16 साल का ही हुआ। तो जो एनर्जी है, जो परमात्मा का बख्शिश है, जो आपका प्यार है, वो मेरे में एनर्जी पैदा करता है, जोश पैदा करता है। और मेरा मन करता है कि मैं नई नई नॉलेज लूं, नई नई एजुकेशन लूं और आपके साथ अपना ज्ञान बांटूं, पर्सन बाई पर्सन, सिटी बाई सिटी, स्टेट बाई स्टेट, ताकि सारे भारत में, सारे विश्व में लोग फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हेल्दी हो जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि रेनेडस वेलनेस आपकी जो जिंदगी आप काट रहे हो उसको जीना कैसे बनाएगी। आज तक हमने बचपन में कुछ सपने लिए थे, बड़े होंगे, बड़ी कार होगी, बड़ा बंगला होगा, फैमिली को फॉरेन ट्रिप पे लेके जाएंगे। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हमारे वो सपने दबते गए, मरते गए। और आज किसी को छोड़ो ना यार, सपने की बात, वो तो बचपन की बातें थी। आज वो जो अपने सपने दबे हुए हैं, जिसको आप सोचते हैं मर गए हैं सपने, आज दोबारा रेंटर्स के माध्यम से वो सपने उजागर हो सकते हैं, आप सपने जी सकते हैं। और पिछले 3 साल में हजारों लोग, हजारों नोमियंस वो सपने जीना शुरू हो गए हैं। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इतना बढ़िया सोच, इतनी बड़ी स्ट्रेटजी, इतनी बड़ी प्लानिंग, और इसके लिए अगर आप दिल से ये काम करोगे, परमात्मा की प्रेजेंस में काम करोगे, तो ये आपको खुशी भी देगी, परिवार में समृद्धि भी देगी और आप जिंदगी के हर पहलू में कामयाब हो जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की पीपीटी। मैं पीपीटी के माध्यम से आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि बेसिकली रेंटस हमें जिंदगी में क्या देगा, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हमारी विजन क्लियर हो जाएगी
कि रेंटस हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले कर सकता है, तो फिर हर चीज पॉसिबल है। आज दुनिया समस्याओं से ग्रसित है। मैं कल जलंधर में था, एक नया आदमी मिलने आया, मैंने उससे पूछा, मैं क्या, मेरे को ये बताओ कि आज कितने % लोग बीमार हैं? कहता है स्वस्थ है कौन? कहता है मेरे हिसाब से तो 100% है। आप 10-100 फैमिली बिठा लो, 100 की 100 फैमिली में कोई ना कोई मेडिसिन चल रही है, कहीं पेन की चल रही है, कहीं शुगर की चल रही है, बीपी की चल रही है, माइग्रेन की चल रही है, थायराइड की चल रही है, किडनी स्टोन की चल रही है, बच्चेदानी की रसोली की चल रही है, किसी ना किसी चीज की वो मेडिसिन हर घर में चल रही परिवार में। तो स्वस्थ है कहाँ? पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो जो बोला उसने सही बोला है। आज से 22 साल पहले मैं भी बीमार था। आज से 25 साल पहले मेरे को ब्लड प्रेशर था, मेरे को डायबिटीज था, मेरे को जॉइंट पेन था, मैं पालकी लगा के नीचे नहीं बैठ सकता था, और मेरे को हार्ट प्रॉब्लम था। 99 में मेरे को पीजीआई चंडीगढ़ में लेके गए और उन्होंने बोला कि आपकी हार्ट प्रॉब्लम बहुत सीरियस है और आपको 3 दिन के अंदर एंजियोग्राफी करानी है। मेरे को मालूम था कि एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, साथ में उन्होंने बोला कि पैसे का अरेंज करके आना। 3 दिन का समय दे दिया। मैं कहा डॉक्टर साहब आपने तो साइन करवा लेना, भी टेबल के ऊपर कुछ हो गया तो हम जिम्मेवार नहीं है, कोई 10-15 दिन का समय दे दो, घर में माइंड मेकअप कर लेंगे। कहते जी 3 दिन में कैसे निकालोगे, मेरे को डाउट है। उसने हाई डोज ऑफ नाइट्रोकोंटेन लगा दी, लाइफ सेविंग। मैं कि ऐसी की तैसी। दिल्ली में एक डॉक्टर आया था अमेरिका से, लॉरेंस ए में, जो 30 साल प्रोफेसर रहा मेडिसिन का, सेलुलर न्यूट्रिशन का, बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मिला। और उस आदमी ने को मैं मिला, उसने मेरे को लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में गाइडेंस दी, सेलुलर न्यूट्रिशन के बारे में गाइडेंस दी। और जब मैंने उसको फॉलो किया, 1 महीने में फर्क पड़ा, 2 में फर्क पड़ा, 3 में फर्क पड़ा, और मैं धीरे धीरे दवाइयों से चंगुल से बाहर निकल गया। आज प्रभु की कृपा से 22 साल हो गए हैं, नो मेडिसिन, नो ऑपरेशन, 16 से 18 घंटे की वर्किंग, और मैंने हजारों लोगों की दवाइयां बंद करने में मदद की है, थैंक्स टू गॉड। जय श्री कृष्णा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। क्यों? मैं खुद स्वस्थ हुआ। अब जो ज्ञान मैंने लिया, जो मैंने फॉलो किया, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं औरों में बांटू, अपने ज्ञान को साथ में ना लेके जाऊं, मैं औरों को बांटूं ताकि लोग स्वस्थ हो जाएं। और आज दवाइयों का हिसाब देख लो। मैंने ये 2003 में एक मैगजीन आया था आउटलुक, जिसमें लिखा नीचे, ये 2 टेबलेट दिखा रहे हैं, उसमें लिखा वन ऑफ दीज कैन किल यू, वन ऑफ दीज कैन सेव यू। अब आपको नहीं मालूम कौन सी बचा सकती, कौन सी मार सकती है। इसके नीचे लिखा हुआ है, भारत में हर 4 गोली में से 1 नकली है, और 1 नकली की 15-15 डुप्लीकेट्स हैं, और बिल्कुल ओरिजिनल डुप्लीकेट। ये मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, 18-19 साल के बाद तो और ही काम खराब हो गया। साथ में इसके नीचे लिखा हुआ था कि दुनिया की 30% मेडिसिन विदेशों में जाती हैं। दुनिया की, वर्ल्ड की जितनी मार्केट है, इसमें जो नकली दवाएं चलती है, उसके 30% भारत योगदान देता है। मेरे को बहुत दुख हुआ। और आगे लिखा है किलिंग यू स्लोली, ये धीरे धीरे आपको मार रही हैं। क्योंकि मैं 99 में स्वस्थ हुआ था, मेरे को मालूम था दवाइयों को साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लिए, कुछ और डॉक्यूमेंट तैयार किए, और इसकी कॉपी, कलर्ड कॉपी लगा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भेज दी। 4 पेज की लेटर लिख दी कि सर आप एक बहुत बढ़िया इंसान हो, और आप दिल से अच्छे हो, आप कुछ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसा लॉ पास करो कि ताकि लोगों को कम से कम दवाएं तो बाद में असली मिले, और विदेशों के लोग इंतजार कर रहे भारत से मेडिसिन आएगी, हम उसको गोली नहीं दे रहे, हम बुलेट डाल रहे हैं उसके मुंह के अंदर, क्योंकि वो मिसाइल मैन थे। मैंने उस भाषा में 4 पेज की लेटर लिखी। फिर उनका रिप्लाई आया 19 मार्च 2004 को, डियर श्री जसवीर सिंह अरोड़ा, थैंक यू फॉर योर लेटर एंड थॉट्स, विचारधारा, माय बेस्ट विशेस। ये टाइप हो गया। पर जब वो साइन करने लगे, उनका मन नहीं माना। कहते यार एक आदमी ने इतने मेहनत की, इतने डॉक्यूमेंट भेजे हैं, और मैं टाइप करके सिंपली भेज दूं। उसने अपने हाथों से लिखा, हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। तो ये जो मिशन है, ये 17 साल पहले मैंने ये मिशन ली थी कि मैंने लोगों को पर्सन बाय पर्सन हेल्दी करना है। हमें इस समस्या का हल क्या है, सोल्यूशन कहां पे है? इलनेस टू वेलनेस, बीमारी से तंदुरुस्ती की ओर। 2004 में दिसंबर में मैं अपोलो वेलनेस बॉम्बे में गया,
और वहां पे मैं टीम लेके गया था। वहां से डॉक्टर प्रियेश तिवारी अमेरिका से आए थे, आजकल वो ऑकलैंड में साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इलनेस टू वेलनेस, बीमारी से तंदुरुस्ती की ओर। तो कैसे योगा, मेडिटेशन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो मैंने वहां से ट्रेनिंग ली, 2 दिन 2-3 बार वहां गया, और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चले हैं, इलनेस टू वेलनेस। अब इन लोगों को सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन क्या है? बीमारी से स्वस्थ की ओर। सोल्यूशन देगा कौन? सोल्यूशन देगा हमारा रेनेटस, सोल्यूशन देगा रेनेटस नोवा। क्यों? ये कैसे सोल्यूशन देगा? जितना बॉडी के अंदर गंद जमा हुआ है, रेनेटस के जो 12 इंग्रेडिएंट्स, पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, इंपोर्टेड, फॉरेन के, यूरोप के, यूरो एशिया के और इंडिया के, ये मिलकर बॉडी के डिटॉक्सिफाई करते हैं, बॉडी के हार्मफुल मेडिसिन निकालते हैं, और कॉन्स्टेंटली रेनेटस वैल्यू ऐड करता जा रहा है। ये कैसे निकालते हो, क्यों निकालते हैं? उसका रीजन है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, ये 6 साल अमेरिका की रिसर्च के बाद तैयार हुआ है। और बेसिकली ये 7 प्रोसेस से निकल के इतना माइक्रो बन गया, इतना नैनो बन गया कि ये सेल के अंदर जाके माइक्रो लेवल पे जाके क्लींजिंग करता है। कोई भी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जल्दी किए सेलों, माइक्रो लेवल पे जाके सेलों पे काम नहीं करती, इसलिए थोड़ी देर काम करती, बाद में नहीं करती। तो हमारा जो रेनेटस नोवा है, इसमें 6 साल यूएसए की रिसर्च हुई, नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे तैयार किया गया, और 7 प्रोसेस से निकला है। इसलिए ये बॉडी के अंदर जाके सारा आदमी को डिटॉक्सिफाई करता है, उसके वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, एनर्जी बैलेंस करता है, जिससे ऑर्गन रिजुविनेट होते हैं। जैसे ये ऑर्गन रिजुविनेट होते हैं, लोगों में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी आ जाती है, और लोग क्या कहते हैं, यार जान पड़ गई। लेडीज क्या कहती है एक हफ्ते के बाद, मैं तो मरी रहती थी शाम को, मेरे में जान पड़ गई। तो इसने क्या किया, शरीर की सफाई की, खून की सप्लाई प्रॉपर हो गई, बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन पहुंच गई, एनर्जी मिल गई, गंद था बाहर निकल गया, और इसमें जो 2 जिंक्सेंग है वो और ज्यादा एनर्जी देते हैं। तो लोगों की पिछले 3 साल में जिंदगी बदल गई। 1 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिमनी यूट्यूब के ऊपर बड़ी है। सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक ये सफाई करता है। तो ये इलनेस टू वेलनेस में रेनेटस एक सोल्यूशन है। इसके 12 के 12 ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे ही इम्यूनिटी बूस्टर है। गूगल में चेक कर लेना, मैंने किए हैं। 12 के 12 इम्यूनिटी बूस्टर है, 12 के 12 ही पेन किलर हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के चैनल खोलते हैं। तो जब पेन खत्म होगी, जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तो ऐसी की तैसी कोरोना की, ऐसी की तैसी डेंगू की। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हो और सिस्टमेटिकली यूज करते हो, तो आपको 3 से 6 डब्बी मिनिमम लेनी है। किसी को रिजल्ट 1 हफ्ते में आ रहा है, किसी को 1 महीने में, किसी को 3 महीने में लग रहा है, डिपेंड करता है उसके अंदर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो रेनेटस एक सोल्यूशन है, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए एक सोल्यूशन है, और ये बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। इसकी गहराई को पहचानो। ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस होने के कारण इतना बड़ा काम कर रहा है, और इसकी रिसर्च कहाँ हुई है? यूएसए में। अब इंडिया की एवरेज लाइफ 60-65 साल की है। जापान की एवरेज लाइफ है 84-85 साल है। अमेरिका की एवरेज लाइफ 75-76 साल है। मैं आज गूगल में चेक कर रहा था कि अमेरिका की 33 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां पे 97,000 लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। जापान की मात्र 12 करोड़ पॉपुलेशन है, और वहां पे 79,000 लोग 100 साल से ऊपर है। अगर पॉपुलेशन की एवरेज निकालो तो ये 2,57,000 बनते हैं अमेरिका के मुकाबले। और भारत की 140 करोड़ की पॉपुलेशन मात्र 37,000 लोग हैं। क्यों? वहां पे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, क्वालिटी डाइट मिलती है, लोगों का स्वभाव है न्यूट्रिशन लेने का, लोगों का स्वभाव है न्यूट्रास्यूटिकल का, सेलुलर न्यूट्रिशन का। वो पैसे नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा है। तो हमारे भी जो रिनोमियन है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर रिनोमियन लगातार ये प्रोडक्ट को खाते रहे, क्योंकि फ्रूट कॉम्बिनेशन है, तो उनकी उम्र लंबी होगी, और 2050 तक इंडिया फॉरेन में रिकॉर्ड तोड़ देगा 100 साल की उम्र वालों का। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी रिसर्च है। अब ये आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या था? भारत एक बहुत मजबूत देश था, यहाँ पे बेईमानी नहीं थी, हर चीज स्पष्ट मिलती थी, चीज को चलाते थे। ये एक हबीब मियाँ जी हैं जयपुर से, ये महाराजा बैंड में थे अंग्रेजों के समय में। तो ये 1938 में रिटायर हुए, 1938 में रिटायर हुए।
तो ये 2008 तक पेंशन लेते रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है किसी आदमी ने 70 साल पेंशन ली हो। 124 साल की एज में ये आदमी मक्का गया थे, 2001 में ये मक्का होके आए हैं। जस्ट इमेजिन, तो आदमी 115 साल का आदमी मक्का जा रहा है, स्वस्थ है तो ही जा रहा है ना। तो ये आदमी इतनी बड़ी उम्र लेके गया है, अभी 4-5 साल पहले इनकी डेथ हुई है। तो आदमी की उम्र कितनी हो सकती है ये अपने पे डिपेंड करता है, बुढ़ापे की उम्र नहीं, ये मन की अवस्था है। हम क्या सोचते हैं, बस 60-65 साल हो गए जी, अब जिम्मेवारियां पूरी होंगी, आप भगवान कभी भी बुला ले, अब तो फल पकेगा, कभी टूट सकता है। जब बाबा जी रात को सोए तो सुबह जय श्री राम हो जाती है। क्यों? आपने भगवान को अप्लाई कर दिया। आपके माइंड में, आपको पता नहीं माइंड की पावर कितनी है, उस पावर को आप बार बार यही संदेश देते हो, यार अपने परिवार का काम जिम्मेवार हो गया, समाज के लिए तो कुछ करें। मैंने क्या मिशन लिया आगे बताता हूँ कि मेरी ये 66 की होगी है, मैं क्या सोचता हूँ अगले 50 साल में मैंने समाज में क्या सेवा करनी है, आगे तो प्रभु की इच्छा है। अब ये देखो, ब्यास, जलंधर के पास ब्यास है, वहां से फौजा से यूके सेटल हो गए जाके, और 110 साल की उम्र में ये मैराथन रेस दौड़ते हैं, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले रहे हैं कितने सालों से। आप 60 साल में जय श्री राम कर रहे हो और 110 साल में ये आदमी ओलंपिक गेम खेल रहा है, ये कैसे भी? सोच, मैंने क्या बताया, 100 साल की एवरेज लाइफ हो सकती है, पर सबसे पहले होगी आपकी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सोच क्या है, सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अपनी सोच को सही कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी गुरबानी में आता है, मन जीते जग जीत। पहले अपने मन में बनाओ मैंने क्या जीतना है, तो दुनियावी जीत तो आ ही जाएगी, समय थोड़ा ज्यादा कम आ सकता, मैं नहीं रखता। और ये भी आदमी देखो 110 साल का, आज की डेट में भी ओलंपिक खेल रहा है, गूगल में चेक करो, ये फोटो मैंने आज गूगल से लिया है। क्यों रेंटस में, मैं क्यों कहता हूँ रेंटस शुरू होगा, कि रेंटस सबसे पहले आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा और आपकी उम्र लंबी करेगा। इसलिए रेंटस सोल्यूशन है आपके सिर के बालों से पैर के नाखून तक सफाई करने का, बॉडी डिटॉक्सिफाई करने का, बॉडी के सारे ऑर्गन को बैलेंस करने का, और बैलेंस करके एनर्जी स्ट्रेंथ स्टेमिना लेनी है। आप लंबी जिंदगी जी सकते हो, और लंबी जिंदगी स्वस्थ जिंदगी जी सकते हो। जिंदगी काटोगे नहीं, अब जिंदगी जियोगे अगर आपने रेंटस को भगवान की तरह पूजा और भगवान की तरह इसको खाया, विश्वास के साथ इसको खाया। तो ये तो बातें कर रहा था मैं एज के बारे, हो सकता है। तो हमें आज से प्रोग्रेस में जाना है, चाहे आपकी एज 50 साल की है, 60 की है, 70 की है, एज की कोई लिमिट नहीं। तो जितनी भी एज है ये सोच लो, उसमें से 50 कम कर लो। जैसे मैंने काम किया है, मेरी 66 की एज, लोग मेरे को 16 साल का बोलते हैं, मैंने 50 साल बैंक में जमा करा दिए, अब तो मैं 16 साल का हूँ। अब एक 16 साल के लड़के को क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, मैं उस एंगल से सोचता हूँ। फिर हम प्रोग्रेस जोन में जा सकते हैं। और आपने भी, चाहे वो आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप यंग हो, चाहे मिडिल एज हो, आज आपने आपको यूथफुल समझो और आज से अपने प्रोग्रेस जोन में जाना है। पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। क्यों? हम बड़े सेफ हैं, हमारा फुल कंट्रोल है उसके ऊपर, रोटी पानी चल रहा है, ठीक ठाक है, क्यों नया पंगा लेना है, क्यों नया काम शुरू करना है। मेरे बाप दादा भी तो नौकरी करते थे, मेरे बाप दादा भी छोटी दुकान खोल के बैठे थे, मेरे बाप दादा भी तो न्यूज़पेपर बेचते थे, तो मैं भी करूंगा। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। क्यों? आपको डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, मैं कहता हूं अगर कामयाब हो गए तो। आप जब ये डर लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप बहाने बनाने शुरू करते हो। आपके दूसरों की नेगेटिव ओपिनियन आप पे बड़ी जल्दी असर कर जाती है। आप आज की सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी की डिमांड को नहीं समझ रहे। ये बड़ा फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, लोगों के स्वभाव चेंज हो रहे हैं, लोगों के हेल्थ चेंज हो रही है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, फियर जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर नहीं निकलोगे तो एम्प्टी जोन, पहली तारीख को सैलरी मिली, 15 के बाद सैलरी एकदम खत्म होगी, 20 के बाद भांडे खत्म, पैसे खत्म, भांडे खड़कने शुरू हो गए, बीवी कहती को सामान लेना है, अभी रुक जा 10 दिन, 10 दिन, और 10 दिन के बाद फिर राशन वाला आके बैठ जाता है, दूध वाला बैठ जाता है, पैसे फिर नहीं होते। क्यों? अब कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, फियर जोन से बाहर नहीं निकल रहे। शाम को टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं आपको, संडे को टीवी सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं आपको, जियो जियो, आपकी जिंदगी जैसे मर्जी जियो।
मैं तो नहीं जी सकता ऐसी जिंदगी। मैं तो नया काम करता हूँ, नया सीखता हूँ, इसलिए ना मेरा वॉलेट खाली रहता है, ना ही मेरा बैंक खाली रहता, भरा रहेगा। आप भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, फियर जोन से बाहर निकलो, आपका वॉलेट भी भरा रहेगा, आपका बैंक भी भरा रहेगा। आप कभी भी एम्प्टी जोन में नहीं रहोगे। रेंटस में अगर आ गए और सिंसियरली 2 साल काम कर लिया, आपका वॉलेट खाली रह ही नहीं सकता, आपका बैंक खाली रह ही नहीं सकता। मैं बैंकर हूँ, आपको बैंकर की भाषा समझा रहा हूँ। अब क्वेश्चन है, आपको बहुत चैलेंज आएंगे, बड़ी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और इस जिम्मेवारी के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको अब नई स्किल पैदा करनी पड़ेगी। जब तक आप सीखने को तैयार नहीं, आप ग्रो नहीं कर सकते। हमारी सुबह 7 बजे से 8 बजे तक कमांडो ट्रेनिंग होती है, राज अरोड़ा जी लेते हैं। रात को 8 से 9 कमांडो ट्रेनिंग होती है, जो ऋषि पाठ जी ले रहे हैं। अभी 200 से ज्यादा हो चुकी है सक्सेसफुली। मैं अगर 14 ट्रेनिंग होती है हफ्ते में, तो मैं 14 में से 12 से 13 ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। ज्यादा ही होते 10 नहीं तो 12 तक से मैं अटेंड जरूर करता हूँ। अगर बस में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, सिग्नल ना आए तो बात अलग है। मैं क्यों सीखता हूँ? बीकॉम हूँ, एमए इकोनॉमिक्स, एलएलबी, सीआईबी, बीएमएस, एमडी अल्टरनेटिव मेडिसिन। मेरे को सीखने की क्या जरूरत है? अब भाई रेनेटस एक नई भाषा है। मेरे को स्पेनिश नहीं आती, मेरे को जर्मन नहीं आती, मेरे को रशियन नहीं आती, मेरे को तेलुगु नहीं आती, मेरे को रेंटस भी नहीं आती। ये नई भाषा है, मेरे को सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं सीखता हूँ। जब मैं सीखता हूँ, नया नए चैलेंज आते हैं, नए स्किल लेता हूँ। जब लेता हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ती है। जब मैं आता हूँ, नई चीज लेके आता हूँ। अभी मैंने दिल्ली में एक कोर्स ज्वाइन किया था अगस्त 2021 में। 6 महीने का कोर्स था, मास्टरमाइंड कोर्स। उसमें 6 लोग थे। तो एयरटेल का सीओओ रिटायर्ड, उसने ये स्टार्ट किया था। उसने हैंड होल्डिंग की थी। तो हमारी मीटिंगें लेता था, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता था, क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, मेरे को आता है। पर वो उसने बाद में क्या बोला, डॉक्टर साहब आपने मेरे से कम सीखा, मैंने आपसे ज्यादा सीखा है। मैं कहा सर क्वेश्चन ये नहीं आपने सीखा है मैंने सीखा, जो मैंने आपसे सीखा वो मेरी नॉलेज में एडिशनल हुआ है। मैं तो ये जानता हूँ, तो मैं सीखूंगा तो आगे सिखाऊंगा ना। और अभी लेटेस्ट देखो, अभी 1 हफ्ता पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू किया है। क्योंकि आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये मार्केटिंग मेरे को नहीं आती। मैं तो एक उंगली से टाइप करता हूँ। अब टेक्नोलॉजी मांगती है। रेंटस में जो लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बहुत काम ग्रो कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैं वही देसी आदमी, ट्रेडिशनल आदमी। अब मैं 16 साल का हूँ, तो 16 साल के लड़कों बच्चों में बैठूंगा। तो मैं जब ट्रेनिंग अटेंड किया, वहां 16, 18, 20, 22 साल के लोग थे। तो मैं अपने आप को जवान समझना शुरू हो गया। तो जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, पहला लेक्चर लिया, दूसरा आज लेना था 2:30 बजे। अभी मेरा ट्रेनिंग का टाइम था। तो मैंने अभी जाना था। मैं अभी क्योंकि पीपीटी बना रहा हूँ शाम के लिए, तो इसलिए मैं फिर वो अटेंड नहीं कर रहा। तो ये जो ट्रेनिंग मैं ले रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, ये अगले 6 महीने में मेरे को मास्टर बना देगी डिजिटल मार्केटिंग में। और मैं वही गुण, वही जो मेरी चीजें होगी, वो मैं सिखाऊंगा अपनी टीम को। तो जेएस के टीम को और नोमियन को सिखाऊंगा, ताकि हर नोमियन जो हमारे साथ जुड़ा रेंटस में, वो सक्सेसफुल हो, वो जिंदगी काटे ना, वो जिंदगी जिए। क्योंकि मैं सीख रहा हूं, इसलिए मैं ग्रो कर रहा हूं। अब ये देखो, चैलेंज तो लाइफ में आएंगे, मनना पड़ेगा। चैलेंज को कैसे डील करना है? आप पीछे देख रहे हो, मेरे पीछे 2 डॉल्स आज मेरा बर्थडे मना रही हैं। मेरे घर में 2 पोतरियां हुई हैं, डॉटर, मेरी ग्रैंड डॉटर्स हुई हैं आज से 1 महीना पहले। तो पिछले 2-3 महीने से उनके कारण हमें, मैं घर से ज्यादा निकल नहीं सका। तो मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा था। और पार्ट टाइम में जब काम कर रहा हूँ, तो फील्ड में जाके मैंने यूट्यूब पे, मैंने वो व्हाट्सएप के माध्यम से काम करना शुरू कर दिया। और आज 1 महीने की है। एक का नाम कायरा है, एक का नाम ज़ायरा है। कायरा मीन्स प्रिंसेस, ज़ायरा मीन्स क्वीन। तो ये 2 क्वीन आज मेरा बर्थडे मना रही मेरे साथ। क्योंकि आज से 3 साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई, तो हमारे घर में एक ब्यूटीफुल गर्ल आई। तो हमारी 33% ग्रोथ होगी, हम 3 से 4 हो गए। वी ग्रू बाय 33%। अब 3 साल के बाद हमारी ट्विंस हो गई हैं, तो हमारे 4 से 6 हो गए। तो वी ग्रो बाई 50%। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ गई। तो मेरे को रेंटस भी करना है, मेरे को जूम मीटिंगें भी लेनी है, कमांडो ट्रेनिंग भी लेनी है, घर को भी संभालना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हम जिंदगी में कामयाब हो सकें। तो इसलिए आपका एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। अब ये एजुकेशन में क्यों ले रहा हूँ?
मैंने एक मिशन बनाई है कि दिसंबर 2025 तक मैंने सभी ने मिलके जीएस के रोमियन और रोमियन हमने 50 लाख चेहरों पे स्माइल लानी है, लोगों को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हेल्दी करना है। कोरोना के कारण जो लोग बीमार हो गए, सेहत कमजोर होगी, दिमागी तौर पे परेशान हो गए, बिजनेस चले गए, नौकरियां चली गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मानसिक तनाव आ गया, उन सभी को हमने फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हेल्दी करना है ताकि आने वाले समय में उनके घर में खुशियां आए और समृद्धि आए। अब ये मिशन तो मैंने ले ली, तो इसके लिए मेरे को जरूरी है कि मैं तैयारी करूं, अपना बेस बड़ा करूं। मैं टारगेट बड़े ले लिए, अगर मेरी तैयारी नहीं, ये तो ठुस हो जाएगा, तो बाद में लोगों ने क्या कहना है, बाबा जी फेल हो गए, और फेल होना हमने सीखा नहीं, क्योंकि हम जवान हैं। मैं तो 16 साल का हूं, सीखूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट कम से कम सेंचुरी मारने का है, 100 साल की मिनिमम हेल्दी लाइफ जीनी है। और क्योंकि मेरे पास ग्रोथ है, ग्रोथ जोन में क्या होता है, हमारा पर्पस होना चाहिए। पर्पस क्या है, 50 लाख स्माइल। मैं अपने सपने जी रहा हूँ। छोटी सी बात बता दूं, अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये अगले 5 साल में 50 लाख स्माइल हो जाती हैं और एक आदमी 5 साल में मात्र 10 डब्बी खाता है, तो 5 करोड़ डब्बी बिक गई। 1350 के हिसाब से 6000 करोड़ की टर्नओवर होगी, और 10% हिसाब से मेरे को 600 करोड़ आता है। तेरा कैलकुलेट करके बैठ जाना, मैं बैंकर हूँ, कैलकुलेशन आती है मेरे को। तो मैं अपने सपने जी रहा हूँ, पहले पर्पस लिया है, साथ में सपने जी रहा हूँ। मैंने नए गोल सेट किए, मैंने एजुकेशन क्या लेनी है, मैंने नई स्ट्रेटजी बनाई है, नई एक्शन प्लान बनाई है, नए ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं। और जब हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, पर्पस होता है, ड्रीम होते हैं, तो ड्रीम ड्राइव करते हैं आपको। अब मेरी जो टीम है, मैंने उनको गोल बांटे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कितना लेना, कहते हैं 50 लाख के साथ मेरे को 1 लाख दे दो। मैं कहा 1 लाख कैसे करेगा, 4 साल में प्लानिंग बता। वो कहते 2 लाख, तेरी 2 लाख प्लानिंग बता, कितने लोगों से मिलेगा, किससे बात करेगा, कितने डिग्रियां देगा, कितनी ट्रेनिंग करेगा, कितने मीटिंग करेगा, कितनी हाउस मीटिंग करेगा। ऐसे नहीं कि गोल ले लिया, वो गोल लेके उनके साथ प्लानिंग बनती है, स्ट्रेटजी बनती है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे, ये एक मॉल है, जीएसके स्माइल्स मॉल। मैं 5 मंजिली मॉल बना रहा हूँ, हैप्पीनेस का, स्माइल का। पर पहले मेरे को नीचे डबल स्टोरी, नीचे बेसमेंट खोदनी पड़ेगी, उसमें सीमेंट से इरेक्शन करनी पड़ेगी, कार पार्किंग बनानी पड़ेगी। 6 महीने तो इसमें लग जाएंगे। लोग कहते हैं जी 6 महीने हो गए, बिल्डिंग तो शुरू हुई नहीं। भाई साहब 5वीं मंजिल बनानी है, 50 लाख स्माइल है। मैं अभी ये नहीं देख रहा मेरे को पैसा कितना आया है, मेरा खर्चा कितना हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी जो नींवें है वो मजबूत है, लॉन्ग टर्म चल सकती हैं। ये बहुत जरूरी है। हम जब बड़ा मॉल बनाते हैं तो 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं बनाने में। 2 दोस्त थे, उन्होंने बीच के ऊपर एक होटल बनाया। एक ने मात्र 1 फुट खड्डा खोदा और उसकी फाउंडेशन लगा दी और ऊपर होटल बना दिया बीच के ऊपर। दूसरे ने 6 फुट खड्डा खोदा, उसमें से सरिया डाला, सीमेंट डाला और उसके ऊपर होटल बनाया। उसका तो 2 महीने में होटल भी खड़ा हो गया, इसका 2 महीने में बेसमेंट ही पूरी नहीं हुई। तो वो दूसरा दोस्त मजाक कर रहा था, कहता तूने 2 महीने लगाए हैं, तेरी बेसमेंट पूरी, मैं तो देखो होटल भी तैयार कर लिया। कहता भाई साहब तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। साल के बाद सुनामी आ गई। जब सुनामी आ गई तो जिसने 1 फुट बनाई थी वो होटल गिर गया, उसका वहीं खड़ा रहा। कहता यार मेरे को बचने के लिए अपने होटल में जगह दे दे। यार रेंटस में हमने फाउंडेशन तैयार करनी है पहले, वो एजुकेशन से होगी, लर्निंग से होगी। ये 50 लाख मिशन के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। ये 50 लाख मिशन खाली भारत में नहीं है, सारे वर्ल्ड में है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये वर्ल्ड में मेरे को हेल्प करेगी। पर हमारे लोगों की समस्या क्या है, सब साल 1.5 साल बाद जब पैसे आने शुरू हो जाते हैं, मेरा रीजनल रैंक बन गया, सीनियर बन गया, जब मैं लीड बन गया, हम रिलैक्स जोन में चले जाते हैं। अच्छा यार टीम काम कर रही है, मेरे को क्या जरूरत है, रोटी पानी चल रहा है ना अभी, अब मैं क्यों सेल करूं, अब मैं क्यों रिक्रूटमेंट करूं, टीम करेगी ना। मैं तो लीडर हूं, एग्जीक्यूटिव हूं, सीनियर हूं, रीजनल हूं, लीड हूं। रिलैक्स जोन में चले जाते हैं, और जैसे रिलैक्स जोन में जाते हैं तो आपकी गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने दिसंबर 2025 का गोल रखा है। मैंने दिसंबर 2025 तक सांस नहीं लेना, आराम नहीं करना, रिलैक्स नहीं होना। जब तक मेरी टीम के 100 आदमी को 10-10 लाख महीना नहीं आता, मैं आराम नहीं करूंगा। और रिलैक्स जोन का हिसाब आप देख लो, अभी आपने देखा सुरेश रैना जी का क्या हाल हुआ है, 4th हाईएस्ट पेड प्लेयर इन आईपीएल।
और अभी किसी ने उसको बेस प्राइस पे भी नहीं लिया, रिक्वेस्टें कर रहा है सभी को, क्योंकि रिलैक्स जोन में चला गया था। पिछली आईपीएल मिस कर दी, अब मैं को कौन सा है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, रिलैक्स जोन में कुछ नहीं होता। ये देखो सचिन तेंदुलकर डेली 8 घंटे प्रैक्टिस करता था, जब ये राइज भी कर गया, सेंचुरी भी मार दी, ये नहीं 8 घंटे छोड़े इसने, इसलिए ग्रोथ जोन में है। ये 800 करोड़ रुपया कमा चुका है और उसका नाम है, ब्रांड है। तो आपको ग्रोथ जोन में रहना है तो कंटिन्यूअस सिस्टमेटिकली स्ट्रेटेजिकली काम करते रहना होगा। ग्रोथ जोन, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक, आज गूगल में चेक करो, इसकी वैल्यू 6,50,000 करोड़ है। और पीछे नीता अंबानी की इंटरव्यू आई थी, उसमें उसने बताया था कि मेरे हस्बैंड महीने में 18 से 20 दिन आउट ऑफ बॉम्बे होते हैं, और जब 10 दिन यहाँ होते हैं तो शाम को अगर समय पे घर आते हैं तो हम 1 घंटा टीवी देखते हैं। आज इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक, कम से कम 50 से ज्यादा कंपनियां अपनी, समय इसके पास भी 24 घंटे है, पर ये स्माइल मूड में है। हमें स्माइल में रहना है, टेंशन में रहना है, स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है, ड्यूटी डेलीगेट करनी है, उनके साथ वर्क करनी है, हैंड होल्डिंग करनी है। आज 6,50,000 करोड़ का आदमी भी रिलैक्स जोन में नहीं गया, आज भी 16 से 18 घंटे काम करता है। तो ये खासियत है। अगर रेंटर्स में आपने ग्रोथ जोन में रहना है तो आपको कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ केयर कंपनी में था सन 2000 में, तो वहां पे एक इंग्लैंड से आए थे एलन लॉरेंस, तब उनकी मंथली इनकम थी 1 करोड़ सन 2000 में, और आज वो 2 करोड़ है, गूगल पे चेक कर लो। तो वो जब मैं उनके साथ ना स्टेज संभालता था, मैं पूरा दिन मास्टर सेरेमनी स्टेज सेक्रेटरी मैं होता था, क्योंकि मैं यहाँ साता खिलाता रहता था, तो लोग बहुत लाइक करते थे, ये जोली आदमी है, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। तो शाम को 5 बजे सेमिनार खत्म हुआ, तो उसने ना वहां पे होटल के बाहर खड़ा होकर डिस्ट्रीब्यूटर फ्लायर बांटने शुरू कर दिए। मैं क्या, एलेक्स व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई, व्हाट हैपेंड, यू आर सच ए बिग लीडर, यू हैव कम फ्रॉम इंग्लैंड, और जो डिस्ट्रीब्यूटर कहता व्हाई नॉट टू डू इट, आई डोंट नो हाउ डू पीपल डू वर्क इन चंडीगढ़, मैं तो यहाँ काम सीख रहा हूँ, मेरा नया सीरीज शुरू करना है, मैंने नई ज्वाइनिंग डालनी है, नई रिक्रूटमेंट करनी है। यार वो आदमी रिलैक्स जोन में नहीं गया जो करोड़ रुपया महीना कमा रहा था, इसलिए वो 2 करोड़ में पहुंचा। मैंने उनसे ट्रेनिंग ली है, इसलिए मैं रिलैक्स जोन में नहीं जाता। आपको भी रेंटर्स में रिलैक्स जोन में नहीं जाना, ग्रोथ जोन में ही रहना है। नए नए काम सीखते जाओ, सुबह शाम ट्रेनिंग में अटेंड करते जाओ, और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको कमिटमेंट करनी है अपने आप से कि यस, अगले 50 साल में रेंटर्स में मैं इतना अचीवमेंट करूंगा, ये रैंक अचीव करूंगा, ये इनकम अचीव करूंगा, और मेरी टीम में इतने लोग ये रैंक अचीव करेंगे। आप टीम के गोल पूरे करा दो, आपका गोल खुद ही पूरा हो जाएगा। ये रेंटर्स की प्लान ही इतनी बढ़िया है, इतनी पावरफुल प्लान है। कमिटमेंट। तो आज जो एमएलएम इंडस्ट्री भारत में ये सोया हुआ शेयर है, 26 साल पहले शुरू हुआ था, आज 18 से 20,000 करोड़ की सेल है। और फिक्की जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, उसका ये कहना है कि ये दिसंबर 25 तक 65,000 करोड़ तक जा सकती है। तो अभी इसमें 300% की ग्रोथ आनी है, 200 से 300% की। अगर 4 साल में 300% की 200% की ग्रोथ भी लेके चले हैं, तो कम से कम 50% साल की ग्रोथ है। तो आपका रेंटर्स का बिजनेस कहां जाएगा? तो इस सोए हुए शेयर के चक्कर में अपनी तैयारी कर लो, आप भी मत सोओ। ये रेंटर्स ने दहाड़ना शुरू कर दिया है, टेलकॉम जाना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को फिक्र डाल दिया इसने कि इतने थोड़े समय में कैसे इतिहास रच दिया है। तो आपको जागना होगा, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री अभी राइज करना शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने अभी 3 महीने पहले लॉ भी बना दिया है, रूल भी आ गया है। पहले लोग कहते थे ये गोरख धंधा है, अब यूनिवर्सिटीज ने कोर्सेज शुरू कराते हैं। और आज के 10 साल बाद देखना, आपको कोई भी एमएलएम कंपनी ज्वाइन करने के लिए आपको पहले डिप्लोमा करना पड़ेगा, टेस्ट पास करना पड़ेगा। जैसे इंश्योरेंस के लिए पहले कोई भी कर लेता था, पर आज से 20 साल पहले ला आ गया IRDA का, आपको एजेंसी का एग्जाम क्लियर करना, फिर आप इंश्योरेंस कर सकते हो। ऐसे ही 10 साल बाद देख लेना, आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि अगर आपने एमएलएम करनी है तो पहले दिखाओ आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है, आपने एग्जाम पास किया है, आपने कोर्स किया है। आज यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। भाई साहब, जब एमएलएम 3-3 साल की डिग्री वाले आ जाएंगे ना, आपको चांस कहाँ मिलेगा? छोटे छोटे बच्चे आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, फिर आप हाथ मलते रहोगे, हाय हमने उस वक्त हमें समझाया था, कंपनी ने समझाया, डॉक्टर ने समझाया, हमने कहना नहीं मानना, कोई फायदा नहीं होगा।
अब पछताए होत क्या जो चिड़िया चुगी शेद। अब समय अगले 3 से 4 साल रेंटस में आपको काम करने का। आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रेनिंग कंपनी सिखा रही है। ऋषिकेश जी ने 200 से ज्यादा ट्रेनिंग दे दी है कमांडो की। इतना बढ़िया लीडर बुलाते हैं वहां पे, और एक से एक बढ़िया लीडर लेके आते हैं। ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। कंपनी ने पेटेंट फाइल किया, 1.5-2 साल हो गए हैं। अब वो पेटेंट कल आ जाए, हफ्ते में आ जाए, 6 महीने में आ जाए, साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए। जैसे ही वो पेटेंट आ गया तो कंपनी ने 10 कंट्री रेडी किए यूरोप की, जहां पे लॉन्च करना 1 बाय 1। यार इंडिया में मैं बताऊं कि जब मैं दुबई गया था अक्टूबर में, तो 142 लोग थे, हम टोटल 153 लोग थे। इंडिया से 142 लोग गए थे। पता राजस्थान से कितने लोग गए थे? 0, एक भी नहीं गया। पता बिहार से कितने लोग गए थे? इतना बड़ा बिहार है, मात्र एक। पता लुधियाना से कितने लोग गए थे? 0, जलंधर 0, अमृतसर 0, तरनताਰਨ 0, नवांशहर 0, पठानकोट 0, मोहाली 0, रोपड़ 0, अम्बाला 0, पंचकुला 0। काम कहाँ हुआ दादा? एक कुछ एक पॉकेट बठिंडा की, कलकत्ता की, सिलीगुड़ी, असम, महाराष्ट्र, अपना छत्तीसगढ़ वगैरह थोड़ा काम हुआ है। 5 लाख ज्वाइनिंग क्या होती है यार? एक्टिव ज्वाइनिंग कितनी है? मात्र 1 लाख एक्टिव ज्वाइनिंग है जो एक्चुअली काम कर रहे हैं लोग। अभी तो भारत ही खत्म नहीं हुआ। भारत देश नहीं है, ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। यहाँ पे 22 स्टेटें नहीं, 22 कंट्रीज हैं। इसको तो कवर कर लो। और जब ग्लोबल जाएगा तो आपका पे आउट कहाँ जाएगा? मैं जो कोर्स कर रहा हूँ ना, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि विदेशों में मेरे को डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। वहां जाने से पहले डिजिटल मार्केटिंग इतना बेस बनाऊंगा, जिस देश में जाऊंगा वहां पे लोग मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रहा हूँ। मैं जलंधर में गया, क्योंकि जलंधर से मैक्सिमम लोग एनआरआई बाहर गए हुए हैं, तो वहां पे माइलस्टोन लगाए हुए थे किसी ने शौक के थ्रू, रोड के ऊपर। दुबई 2730 किलोमीटर, 2730 किलोमीटर। लंदन 3475 किलोमीटर। बैंकॉक 4660 किलोमीटर। सिडनी 10,729 किलोमीटर। मैंने वहां पे फोटो खिंचाई। क्यों खिंचाई? तो मेरे माइंड में क्लियर है कि मैंने इसको ग्लोबल एंट्रेंस को ग्लोबल लॉन्च करना है। ये मेरा बैच लगा हुआ है रिनोमियंस का। मैंने ग्लोबल लॉन्च करना है, इसलिए मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो ढूंढता है कि कौन सी चीज ग्लोबल के लिए जरूरी है। और इस ग्लोबल को पूरा करने के लिए, इसको बड़ा काम पे लेके जाने के लिए मैं सीख रहा हूं। आज रेंटस एक स्नोबॉल पोजीशन पे है। आज एमएलएम इंडस्ट्री इंडिया में एक स्नोबॉल पोजीशन पे है, हाथ में पकड़ सकते हो। और आने वाले समय में ये एक आइसबर्ग बनेगा। जब ये 50 देशों में, 100 देशों में जाएगा, इतना बड़ा आइसबर्ग बनेगा कि आइसबर्ग का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो मात्र 10% होता है, 90% पानी के नीचे होता है। और पानी के ऊपर आपको लगता है कि जैसे बहुत बड़ा पर्वत वॉक कर रहा है, तैर रहा है। जबकि वो बहुत बड़ा पर्वत जो दिख रहा है वो 10% है और 90% के नीचे है। तो रेंटर से आने वाले समय में आइसबर्ग बनने जा रही है। आप इसका लाभ उठा लो। तो इन्हीं चीजों के लिए मैं सीख रहा हूँ। यंग लोगों के साथ उनके नए आइडिया सीखता हूँ, उनसे ट्रेनिंग लेता हूँ, वो उनके साथ लगता हूँ, तो मैं भी अपने आप को यंग फील करता हूँ। तो ऐसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इसलिए किया ताकि मैं इंडिया में काम अच्छा कर सकूँ, फॉरेन में कर सकूँ, और अपनी टीम को अच्छा काम सिखा सकूँ। डिजिटल का कोर्स इसलिए मैंने लास्ट वीक शुरू किया। तो करना क्या होगा? हमें अपने ब्रेन को ग्रीस देनी होगी। जो पुर्जे में जंग लग गया ना, आपके कंफर्ट जोन में चले गए हो, एमबीए बन गए हो, मुझे बहुत आता है, ये साफ करो। मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को अभी इस बिजनेस का मतलब 5% आता है। मैं गुरतेज जी के साथ जब 1 साल पहले गया था मिलने, रेंट स्टार्ट करने से पहले, मैंने उनको बोला था, गुरतेज जी कहते आओ जी एमएलएम के महागुरु। मैं कहा सर विद्यार्थी, मैं कहा मैं बीकॉम, एमए, एलएलबी, सीआईबी, बीएमएस डिग्री सारी अलमारी में रखे आया हूँ। मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आपसे ये सीखने आया हूँ कि आपने रेंटस में इतना बड़ा इतिहास कैसे बना दिया, इतनी अर्निंग कैसे कर ली। बोलो तो नीचे बैठ के सीख लूं। जब तक मैं सीखने को तैयार नहीं, मैं ग्रो नहीं कर सकता। तो आपको भी अपने दिमाग को ग्रीस देनी पड़ेगी। जब सुबह शाम ट्रेनिंग अटेंड करोगे, ग्रीस ऑटोमेटिकली वहां से मिलेगी आपको, और वहां से आपका नया माइंडसेट निकलेगा, करोड़पति माइंडसेट निकलेगा। और करोड़पति माइंडसेट जो है वही आपको कामयाब करेगा। दुनिया में 2% लोग करोड़पति माइंडसेट के हैं, और मुझे प्राउड है, फख्र है कि प्रभु की कृपा से मैं उस करोड़पति माइंड में से एक हूं। क्यों? जो करोड़पति माइंड को जो चाहिए मेरे पास वो है। मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूं, मैं वो सब करता हूं जो करोड़पति माइंड को चाहिए। तो कोई रीजन ही नहीं है कि आदमी ग्रो ना करे। हमें अपना दायरा चेंज करना होगा, हमें अपना ऑर्बिट चेंज करना होगा।
आज से हम सब अपनी सोच को एक नए विंग देंगे। हमने ऑर्बिट चेंज करेंगे। जिस हम जिंदगी काट रहे हैं, हम जिंदगी जिएंगे। जिंदगी कैसे जी जाती है और रेंटस कैसे हेल्प कर रहा है, मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। जिंदगी काटने और जीने में कहां फर्क है? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको आज एक स्पेशल ज्ञान देता हूं, जो मैं स्टडी करता हूं बड़े बड़े लोगों से। जो हमारा शरीर है वो 2 सेल से पैदा हुआ था, एक्स एंड वाई सेल, एक मदर का एक फादर का। जब हमारा जन्म होता है तो ये सेल 2 लाख करोड़ सेल बन जाते हैं। गूगल में चेक कर लेना। जब आदमी 18 साल का हो जाता है तो इनकी जो संख्या है वो लगभग 40 लाख करोड़ सेल के करीब होती है। तो 2 से, और हम नेटवर्क क्या करेंगे, भगवान का नेटवर्क देखो यार। 2 सेल से शुरू किया और 40 लाख करोड़ सेल का शरीर बना दिया। और उस शरीर के अंदर जो हमारा दिमाग है उसमें 10,000 करोड़ सेल है। ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़। और ये भगवान ने आपको सर्वेंट देके भेजे हैं, नौकर देके भेजे हैं। ये रोज सब जब उठते उठते ये पूछते हैं, है मेरे आका आज क्या करना है? कहते आज क्या देने, कहते संडे है। रहने दे, आज कुछ नहीं, संडे आज छुट्टी, आज मस्ती करनी है। और साथ के साथ ये रजाई लेके आपको, रजाई ओढ़ के आप सो जाते हैं। ये एक दिन पहले पूछते हैं, मेरे आका कल क्या करना है? कहते कल संडे है, कल मेरे को सेमिनार में अटेंड करने जाना है, यहाँ से 200 किलोमीटर, सुबह 5 बजे बस पकड़नी पड़ेगी, जैसे कल मेरे साथ हुआ। मैंने कहा जलंधर जाना था, परसों रात को मैं 11 साढ़े 11 बजे सोया, तो सुबह मैं 4:30 बजे उठा, नहाया धोया, तैयार हो गए, 6 बजे की बस पकड़ी और 9 बजे मैं जलंधर पहुंच गया। ये मैंने 10,000 करोड़ सेलों को कमांड दी कि मैंने सुबह 6 बजे की बस पकड़नी है। इन्होंने व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी, मेरे से अलार्म लगवा दिया, मेरा रात को पैक करा दिया, बैग पैक करा दिया, कर करा के सारा इसे तैयार करा दिया। और साथ में इनको बोला, मैं कहा जी मैं वहां से अमृतसर जाऊंगा, अगले दिन सुबह 4 बजे मैंने गोल्डन टेम्पल जाना है। तो इन्होंने मेरी बैग भी पैक करा दिया, ये नाइट सूट है, ये कपड़े है, दूसरे कौन सा सूट डालोगे? ये 10,000 करोड़ नौकर, इनसे काम लो रहा है यार। तो इसको काम कैसे लेना आपको सीखना पड़ेगा। आउट ऑफ रेंटस कोर्स करो, रेंटस से सीखो, रेंटस के लीडर से सीखो। ये 10,000 करोड़ सैलरी से काम ले लो। आपके पास भगवान के नौकर या बिना सैलरी के, अब इनकी वैल्यू, इनसे नहीं काम नहीं ले सकते तो जिंदगी में क्या करेंगे? हम फोकर के नौकर मिले हैं। और वही बात है, जो फ्री में मिली होती चीज उसकी वैल्यू नहीं होती। पैसे खर्च लो ना, फ्री में ऑक्सीजन मिलती, सैर नहीं करते। जब हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन लगाते हैं ना, तो एक दिन का 10,000 चार्ज करते हैं, फिर दिल को होता है ये तो फ्री थी गार्डन में, मैंने ली नहीं। 10,000 करोड़ नौकर मिले हैं आपको, आप इनकी वैल्यू, इनको क्यों नहीं काम लेते हैं? इनसे सीखो, इनसे कैसे काम लेना है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड 90% पे काम करती है, 10% मात्र कॉन्शियस माइंड काम करता है। ये आपके सारे सपने पूरे करता है, आप सारे काम करवा देगा। अपनी पावर को पहचानिए। 21वीं सेंचुरी ज्यादा स्पीड मांगती है। कितनी फास्ट मोबाइल चेंज हो रहे हैं, कितनी फास्ट कारें चेंज हो रही है, कितनी फास्ट कंप्यूटर चेंज हो रहे हैं, आप देख रहे हो। 21वीं सेंचुरी स्पीड की सेंचुरी है, तो हमें स्पीड लानी होगी, हमें स्पीड में काम करना होगा। वो पुराने जमाने चले गए जहां शुक शुक गाड़ी चलती थी, कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई साधन नहीं थी, कोई आकांक्षा नहीं थी। आज आपके पास कार नहीं है, आपने बच्चे को बड़े स्कूल में डाल दिया, और दूसरा बच्चा अगर कार में आ गया तो बच्चा आपकी जान खा जाएगा घर आके। पापा उसके पास कार है, मेरे पास, हमारे पास कार क्यों नहीं है, हमारे पास कार क्यों नहीं है, हमारे पास कार क्यों नहीं है? मैं छोटी सी बात बताता हूँ। किसी एक दिन ना, रात को सुबह 4 बजे उठना, परमात्मा को अरदास करके बेडरूम में जाना, जहां आपके माता पिता सोए हुए हैं, जहां बच्चे सोए हुए हैं, जहां वाइफ सोई हुए हैं, और वहां जाके देखना कि खुदा ना खास्ता अगर आप अकेले इनकम वाले हो और आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, भगवान ना जाए, चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो बाद में इनका क्या बनेगा? रेंटस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बाद आपकी आईडी आपकी वाइफ को हो जाती है, फिर बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है। आदमी को प्रॉब्लम आ भी जाए तो इनकम बंद नहीं होती, आगे आपके बाद ये इनकम और बढ़ेगी। और अगर आप सही सलामत हैं तो आप पूरी जिंदगी जियोगे परिवार के साथ। जरा ध्यान से चीज को समझने की कोशिश करो। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसको 2 साल दिल से लगाने की जरूरत है, दिल से काम करने की जरूरत है। मेरे को भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, घर में इनकम अच्छी है, वाइफ की पेंशन है, बच्चे सेटल है, अच्छे है सारा।
रोटी बड़ी अच्छा मिल सकता है, पर मैं घर में रहूंगा, दिमाग में जंग लग जाएगा। मैं प्रोग्रेसिव माइंड का आदमी हूँ, रस्ट माइंड वाला आदमी नहीं हूँ। और स्पीड के साथ काम करते हैं तो उसका बात ही अलग है। मैं दिखाता हूँ स्पीड का क्या लाभ होता है, कैसी होती है स्पीड। मैंने 17 अक्टूबर 2022 को 2020 को रेंटस ज्वाइन किया। तो आपको मालूम है पहले 3-4 महीने से बंदा कबड्डी 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 करता रहता है, सीखता है, सिखाता है, सेमिनार करता है, कोई लोग आते हैं, कोई नहीं आते। पर मैंने पहले दिन से ही माइंड में ये रखा है कि 20-20 खेलनी है, पिच पे जाके पहले बॉल पे चौका मार दो, आउट हो जाएगी कोई बात नहीं। मेरे मन में डर नहीं था कि मैं अगर आउट हो गया तो मैं क्या, अगर सिक्सर बच गया तो सोच की बात है। मैं ये सोचता था अगर उसने बॉल भेजा, अगर मैं आउट हो गया तो फिर क्या हो गया, अगर मैं सिक्सर मार गया तो बॉलर आउट हो गया, समझ लो। फिर एक सिक्सर आपने मार लिया, बॉलर की हवा निकल जाएगी। तो मैंने ऐसे ही नेटवर्किंग शुरू की। तो मैंने पहले ही शुरू में ही मैंने रिट्रीट अचीव कर लिया। फिर कंपनी ने एक प्लान दी कि अगर आप 6 महीने में अप्रैल से लेकर सितंबर तक अगर आप 45,000 सीसी टीम से कर लेते हो तो आपका दुबई टूर क्वालिफाई हो जाएगा। और मैं दुबई टूर क्वालिफाई करके दुबई में चला गया। वहां पे डेजर्ट सवारी में गए, वहां पे बुर्ज खलीफा में गए, वहां पे होटलों में नहाए और 124 मंजिल पे जाके हमने चाय पी, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में। और उस बुर्ज खलीफा की जो टिकट थी 14,000 रुपया टिकट है एक आदमी की। पर हमने क्या किया, कंपनी कहती अपना पर्स साथ में लेना, जो अगर शॉपिंग करनी पैसे ले लो, वरना बॉम्बे में पर्स छोड़ जाओ किसी के पास और वापसी पे ले लेना, सारा खर्चा हम करेंगे। आपका रहने का, खाने का, साइट सीइंग का, घूमने का, सारा कंपनी ने खर्चा किया। और वो भी आलीशान, कहीं हमें कमी नहीं हुई। हम जहाँ वहां गए थे, हमें लेने के लिए कौन सी आई, वहां मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, जैसे हमारा सपना होता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, BMW, ऑडी, सफारी, वो जिनका हम नाम नहीं जानते, वो हमें लेने आई। और वहां पे इतनी ऐश कराई 3 रातें 4 दिन, पूछो कुछ ना। और हमें लेके किसमें गए, ये हमने बीच में घुमा, ये मेरे साथ राजवीर शेखोन जी हैं, ये वीरपाल चौधरी जी हैं, मैं भी पहले मेरे साथ गुरतेज जी थे, ये मेरी अपलाइन गुरमीत जी हैं, रविंदर जी हैं, ये हम साथ में हैं। और कंपनी लेके किसमें गए, एमिरेट्स में। ये मेरे साथ लखविंदर खंगूरा जी हैं, राजवीर, इंद्रवीर बराड़ जी हैं। तो एमिरेट फ्लाइट्स के अंदर जाते हुए भी आते हुए भी, जो सबसे महंगी फ्लाइट है। तो मेरे को याद है वहां पे जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे साथ जो लखविंदर खंगूरा जी बैठे, वो कहते जसवीर जी यार दारू पीने का मन है, ये छोटी सी बोतल दे के, मैं और ले लेते हैं। कहते कोई नहीं, कहते दे देंगे। मैं क्या अस्सी की जैसी, मैं कह मैडम एक्सक्यूज मी प्लीज, आई वांट 1 एडिशनल बोतल। ओके नो प्रॉब्लम। अब मैंने उनको दे दी। कहते जसवीर जी मजा आ गया, 31,000 फुट की फ्लाइट के ऊपर हम दारू पी रहे हैं, वो भी फ्री में। मैं कहा यार आप 2 पियोगे तो मैं अकेला कैसे, मैं दूसरी मैडम को आवाज मारा, मैं प्लीज आई नीड 1 बोतल, कॉन्फिडेंस। कहती ओके नो प्रॉब्लम, उसने दे दी, मैंने भी 2 पैक लगा लिए। तो ये लाइव एंजॉय की है यार, जिंदगी काट नहीं रहे, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं और कंपनी हमें एंजॉय करवा रही है। और क्या चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको। पर आपको अपने लिए तैयार होना पड़ेगा। 21वीं सेंचुरी में स्पीड की सेंचुरी है। मैंने स्पीड से 6 महीने में 45 किया, दुबई चला गया। उसके बाद ये रिट्रीट हुई है यात्री एजेंसी, मैंने वो भी क्वालिफाई कर लिया। हमारे सौरभ गंगोली जी, बंगाल के दादा, क्रिकेट के जो BCCI के चेयरमैन है, कैप्टन इंडियन क्रिकेट के, वो भी हमारे 3 साल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अब देखना रेंडर्स कहाँ जाती। तो 1200 आदमी का 2 दिन का रिट्रीट था। वहां पे एक बैच बना था रेंटर्स का, और मैं स्टेज के पास गया, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, मैंने पकड़ा और सिक्सर मारा, फोटो खिंचाई, क्योंकि मेरा शौक है सिक्सर मारने का, पहले दिन से मार रहा हूँ मैं। ऑलवेज आई एम लाइव, आई एम ऑलवेज एक्टिव इन माई माइंड। मैंने 10,000 करोड़ सेलों को बोला हुआ है, ब्रेन सेल को बोला है, तूने कोई अलग करना है, बड़ा करना है। मैं ऑर्डिनरी आदमी नहीं बनना चाहता। मेरे को आप 10,000 से ये उम्मीद है, मैं आपको पूरी खुराक दूंगा, बादाम दूंगा, काजू दूंगा, पिस्ता दूंगा, फ्रूट खिलाऊंगा, पर मेरे काम दुनिया से अलग होने चाहिए, चाहे वो एजुकेशन है चाहे वर्किंग है। उनको खुराक पूरी मिलती है, वो ऐश कराते हैं, पूरे टारगेट पूरे कराते हैं। तो मैंने फिर अमृतसर का था, वो भी अचीव कर लिया, रिट्रीट। और अब कंपनी ने टारगेट दिया था कि अगर आपका 1,45,000 सीसी हो जाता है, जैसे वो था अपना 4,000 45,000, तो 1,00,000 अगर और हो जाता है 31 मार्च 2022 तक, तो आपको हम स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली,
वहां लेके जाएंगे यूरोप में, जहाँ कजाकिस्तान जो इक्वलेंट ही स्विट्जरलैंड वर्गा है। तो कंपनी ने वो अनाउंस किया है, तो ये 31 मार्च तक पूरा करना था, मैंने 10 मार्च को ही खींच दिया, क्योंकि मैं स्पीड में बिलीव करता हूँ। और टीम की सपोर्ट से, टीम को भी पैसे आए, मेरे को भी आए, टीम की भी रैंक बने, मेरे भी रैंक बने। और अभी मैं 7 दिन के लिए मई में जब कंपनी जाएगी तो कजाकिस्तान का हम टूर पे जा रहे हैं। 21वीं सेंचुरी स्पीड की सेंचुरी है। मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा था आपको। मैं आपको यही कह रहा था कि हमें 21वीं सेंचुरी में स्पीड से काम करना होगा। मूव विद द विंड, जैसे हवा का फ्लो चल रहा है वैसे चलना होगा। 21वीं सेंचुरी में बहुत कुछ बदल गया, आपको भी बदलना पड़ेगा। और बदलोगे, दिशा बदलोगे, दशा बदल जाएगी। दिशा नहीं बदलोगे, दशा नहीं बदलेगी। और मैंने तो रेंटस का झंडा उड़ा लिया है, हाथ में पकड़ लिया है। अब पर्सन बाय पर्सन, सिटी बाय सिटी, स्टेट बाय स्टेट, कंट्री बाय कंट्री, मैंने 50 लाख लोगों के चेहरे पे खुशी लानी है। और मैं कोई, अब मालूम है कि हमारा जो प्रोडक्ट है नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हमारा जो प्रोडक्ट है हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन है, हाई क्वालिटी फ्रूट्स है, कॉम्बिनेशन है, पीछे रिसर्च बैठी है, तो मैं लोगों को क्यों ना दूं। और जब भी मैं किसी को देता हूँ, छाती पे हाथ मार के देता हूँ, खा ले, मैं बैठा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अब मैं पिछले 1.25 साल से खा रहा हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। मैं इसलिए खा रहा हूँ कि प्रॉब्लम आए ना, बीमार हो ना, कोरोना हो ना, डेंगू हो ना, और मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। तो आप जिसको भी देना दिल से दो, और दिल खोल के दो, और किसी को उधार मत देना। यस, आई कैन डू इट। अगर आपने इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकता हूं। रेंटस ने जो ऑफिस जगह परचेज की है उसमें 99 ईयर का लीज पे ली है जगह, वो 99 ईयर लीज के ऊपर। तो कंपनी की 100 साल की प्लानिंग है, हवा में नहीं, बातों में नहीं, प्रैक्टिकली। जो कंपनी ने बेंगलोर में ऑफिस खोला है, बहुत बड़ा ऑफिस है, आम एमएलए कंपनी के अंदर बड़े ऑफिस नहीं है। तो इस कंपनी के साथ अगर आप 2 से 3 साल लगा लोगे तो आपकी जनरेशन राज करेगी, आपकी याद करेगी। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप क्या करना, किसी दिन संडे को ना 10 लोगों की फोटो लगा दो, अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की, सलमान खान की, सचिन तेंदुलकर की, और फिल्मी दुनिया की, और जो बड़े बड़े लीडर है, केजरीवाल जी की, मोदी जी की, मनमोहन सिंह जी की, ये 10 लोगों की फोटो लगा दो। तो एक फोटो अपने साथ में रख लेना, और बच्चे को बोलना कि बेटे तू इनमें से किस जैसा बनना चाहेगा। वो बच्चा सोचने लग पड़ेगा। थोड़ी देर फिर पूछना, बेटे तुम इनमें से किस जैसा बनना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ वो आपकी फोटो पे हाथ नहीं रखेगा। क्यों? उसने देखा ही नहीं है। उसने हीरो देखे हैं ऐश करते हुए, उसने फिल्मी अदाकार देखे हैं, उसने स्पोर्ट्स पर्सन देखे हैं, उसने पॉलिटिशियन देखे हैं ऐश करते हुए। आपको ऐश करते देखा कहाँ उसने? वो देख रहे पापा तो जिंदगी काट रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, मैं नहीं पापा जैसा बनना। और अगर आप रेंटस 2 से 3 साल अच्छा कर लोगे तो मैं गारंटी करता हूँ, अगर 50 फोटो भी पड़ी होगी इकामन में आपकी, तो बेटा सबसे पहले आपकी फोटो पे हाथ रखेगा, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। आप रोल मॉडल बनो यार। 2 से 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। ओपन माइंड से खा लो। रेंटस में कोई लंबे 10, 20, 150 प्रोडक्ट नहीं है, कोई टेक्निकल प्लान नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल प्लान है। 90% काम तो प्रोडक्ट खुद ही कर देता है। इसको यूज करो, इसकी जो पेस्ट है उसको यूज करो, इसका जो साबुन है उसको यूज करो। मैं दिल्ली तीनों चीजें यूज करता हूँ। और अभी प्रोटीन आएगा, मैं प्रोटीन यूज करूंगा। कंपनी मल्टीविटामिन लेके आ गई जिसमें सारा कुछ है, दांतों की साबुन की है, अब प्रोटीन लेके आ रही है। तो हमारे मसल की ताकत कहाँ से होती है? प्रोटीन से होती है। तो कंपनी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में ये कैल्शियम साइट्रेट मिलेट, जो सोलेबल कैल्शियम होती है विद विटामिन डी, अगले 2, 4, 6 महीने साल में वो ले आए। इंडिया में 80% लोगों में विटामिन डी और कैल्शियम की घाट है, और खास करके औरतों में, आदमियों में भी है। अगर प्रोटीन के साथ कैल्शियम लग जाएगा तो रेंटस वो तेल कम जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे को मालूम है अब लेके आओगे, इसलिए मैंने पहले ही 50 लाख स्माइल का टारगेट बना लिया है। और 50 लाख स्माइल में अगर एक आदमी 5 साल में 10 डब्बी खाए तो 5 करोड़ डब्बी बिकती है मेरी टीम में। 5 करोड़ तो 1350 की डब्बी है, 6000 करोड़ की सेल होती है। और 60% पे आउट के हिसाब से मेरे को 10% मिलेगा, 50% ऑफलाइन डाउनलाइन को मिलेगा। तो मेरे को 500 से 600 करोड़ की इनकम आती है 4 साल में। इसलिए मैं लगाऊं कि मेरे गोल क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है, तो क्यों ना करूं। जब इतनी अच्छी टीम है, इतनी अच्छी लीडरशिप है, विकास जी बैठे हैं ऊपर,
सुनाकर नाइक जी बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं हमारे, सुब्रतो दत्ता जी हैं, सुमीत देवनाथ जी हैं, और इधर हमारे गुरतेज जी हैं, राज जी हैं, अपना रविंदर अरोड़ा जी हैं, गुरमीत गिल जी हैं, राजवीर शेखों जी हैं, वीरबान चौधरी जी हैं, लखविंदर खंगूड़ा जी जितने हमारे एसोसिएट है। हमें ये नहीं फर्क लाता है ये हमारी क्रॉस लाइन है कि जहाँ हमारी अपलाइन डाउन लाइन है, हम सभी के साथ रिलेशन है। मेरे को क्रॉस लाइन में आवाज आती है जसवीर जी लेक्चर देना है, मैं कहा ठीक है मैं अपना ज्ञान बांटूंगा। मेरे को अपलाइन से आता ज्ञान देना मैं बांटूंगा। यार मैं दूंगा तो कुछ लूंगा ना। आपके हाथ में गुलाब है, अगर आप लोगों को गुलाब बांटोगे तो आपके घर हाथ में हमेशा खुशबू रहने वाली है। बांटने में विश्वास करो, देने में विश्वास करो, अपने आप को पॉलिश करते जाओ, औरों को बांटते जाओ, और कोई रीजन नहीं आप सक्सेस ना हो। आओ मिलकर इतिहास रखें, हम प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ एक्शन लें, और जब हम एक्शन लेंगे तो हम आने वाले समय में हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे, और हिस्ट्री क्रिएट होगी होगी। आज मेरे जन्मदिन के ऊपर आप सभी ने जो इतनी शुभकामनाएं दी हैं, आपने उसमें अपना जो कमेंट्स देने थे उस बॉक्स में आपने जो दिए हैं, तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी दुआओं के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आप सभी को परमात्मा हैप्पी, हेल्दी एंड प्रोस्परस लाइफ दे। गॉड ब्लेस यू। बल्ले बल्ले रॉकिंग रेंटर्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब, आपने बड़े बेहतर तरीके से अभिव्यक्त किया अपनी बातों को, और पूरे भारतवर्ष के लोगों को आपने एकजुट कर दिया, और क्यों करना चाहिए रेनेडस ये भी आपने एहसास कराया। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे जूम के ऊपर।